Good morning, students. How are you all? We are going to start with your SST. We will begin with history part, and here's the first lesson of history: when, where, and how. So we'll study when the things happened, where they happened, and how they happened. Let's begin with an activity. Here's an activity mentioned in your first paragraph, that starting with infancy, every individual crossed many milestones like crawling on all fours, standing up with support, standing without support, and so and so. You can go through this paragraph. I'll just explain you because it's an activity, so I'll explain you in short. So when a child is born, since then, बच्चा पैदा होता है तब से लेके वो बड़ा होता है तब तक बहुत सारे पड़ाव आते हैं लाइफ में. क्रॉल करना, घुटनों के बल चलते हैं जो, फिर धीरे धीरे खड़े होने सीखना, पकड़ पकड़ के खड़ा होता है, फिर बिना पकड़ के चलना सीखता है, फिर वो बोलने लगता है तो थोड़े वर्ड्स निकलते हैं, फिर उसकी गिब्लिश लैंग्वेज जो कि साफ़ नहीं होती, बोलता है पर समझ में नहीं आता तो लाता है, फिर धीरे धीरे वो साफ बोलने लगता है. इस तरह की कई स्टेजेस पार करता है. वैसे ही एडल्ट्स की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बच्चों की जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे लिख के लाओ, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है, देन कुछ सर्च करके लाओ, क्लास के सामने कुछ बोलना है, असेंबली के लिए कुछ बोलना है, तब आप एकदम से घबरा भी जाते हो कई बार. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलती है. बिना तैयारी के बोलना, पार्टिसिपेट करना चीज़ों के अंदर, डिबेट्स में भाग लेना, पेंटिंग्स वगैरह बनाना, ये सब क्या है, दीज आर द माइलस्टोन्स. अलग अलग पड़ाव हैं जो कि आप गुज़रते जाते हो. स्टूडेंट के पड़ाव बताए आपको, एक बच्चे के पड़ाव बताए लाइफ के, इस बड़ों के अलग अलग होते हैं. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब आने वाली लाइफ में आपके सामने कौन कौन से माइलस्टोन्स आने वाले हैं, उनके बारे में आप सोचें और एक पैराग्राफ लिखें उस पर. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको हॉलीडेज़ में करनी है. नाउ विल स्टार्ट विद द लेसन. ओके, so your first paragraph is coming. Indian history is generally divided into the ancient, medieval and modern periods on the basis of change in social, political and economic organizations and in idea and belief. So now we are dividing Indian history. Indian history तो बहुत पुरानी है, जब से इंडिया है. एंशियंट टाइम में जब नाम इंडिया नहीं होता था, भरतखंड था, या और भी अलग अलग नाम रहे हैं, अलग अलग टाइम पे डिवाइडेड रहा है इंडिया अलग अलग रूलर्स के अंडर में. तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. किस बेसिस पे हम ये सारी चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं? सोशल चेंजेस, सामाजिक चेंजेस जब आए. जब एंशियंट टाइम में समाज कैसा होता था, मिडिवल में थोड़ा डिफरेंट था, मॉडर्न में और डिफरेंट हुआ, तो हमने सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको डिवाइड किया है. देन पॉलिटिकल जो स्थितियाँ थी वो एंशियंट टाइम में कैसा था, फिर थोड़ा चेंज आया तो हमने उसको मिडिवल में डाला है. और मॉडर्न टाइम में आपको पता है कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, कैसे हम एक आज़ाद देश बने, तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस थी. ऐसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी पहले, और फिर बीच में क्या हुई, बाद में क्या हुई, जो देश के हालात थे उसको हम देखते हुए, स्टडी करते हुए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. एंड इन आइडियाज़ एंड बिलीव्स ईच. इसमें आइडियाज़ और बिलीव्स भी, क्योंकि हमारे आइडियाज़ भी चेंज होते रहे हैं. पुराने लोगों के विचार अलग होते थे और आज के लोगों के अलग हैं. बीच के जो थे, जो 15th सेंचुरी के आसपास के लोग थे, उस समय की विचारधारा एक अलग थी. तो ये विचारधाराओं को और उनकी बिलीफ्स को भी ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिवाइड किया. ईच ऑफ दीज पीरियड्स हैड सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स. कुछ डिस्टिंक्ट मीन्स अलग फीचर थे इनके अंदर, विच वर डिटरमाइंड बाय द वेरियस डेवलपमेंट्स, जो कि अलग अलग डेवलपमेंट्स के बेसिस पे जिनको कि निश्चित किया गया.
ओके, डिटरमाइंड निर्धारित करना, बाय द वेरियस विभिन्न, डेवलपमेंट्स विकास, तो अलग अलग विकास के आधार पे उसको अलग अलग एक स्टेटस प्रोवाइड किया गया। रिकॉर्डेड इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डेवलपमेंट जो अलग अलग समय पे हुए उसको भी ध्यान में रख के हिस्ट्री में जॉट डाउन किया गया है ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो उस पीरियड में जो चेंजेस आए, जैसे चीज़ों के आविष्कार हुए, शुरू में हम एंशिएंट हिस्ट्री को लें तो उसके आज की अगर मॉडर्न हिस्ट्री है, आज से चलो तुम 20 साल पहले 30 साल पहले, या जब देश आज़ाद होने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे उस समय के पार्ट को हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। साधन इतने तरह के डेवलप हुए हैं, गाड़ियों से ट्रैवल करते थे, ट्रेनें चलती थी, इतिहास का पार्ट है उनमें लिखा होता था कहाँ कहाँ कौन सा आंदोलन हुआ और उसको कैसे प्रोत्साहन मिला। वहीं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में चले जाओ तो वो बिल्कुल IBC से चालू होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे कब क्या खोज औज़ार मिलते हैं कि कैसे लोग के औज़ार होते थे, कैसे कट करते थे, पहिया ही नहीं था, पहिए की डिस्कवरी हुई, उसके बाद उन्होंने उसके बेसिस पे पहली क्रूड सा कार्ट बनाया होगा जिससे उन्होंने ट्रैवल करने के लिए काम में लिया होगा, है ना। उसके आगे फिर जानवरों को लगा के जैसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बनाई होगी। तो ट्रांसपोर्टिज़म को ही देख लें हम तो एंशिएंट में अलग था, मिडेवल में थोड़ा सा और डेवलप पार्ट आया उसका, फिर मॉडर्न में बहुत डेवलप हो गया। तो इस तरह से समय के साथ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ें जो डेवलप हुई अलग अलग उसमें वॉक्स ऑफ लाइफ में। मैंने तुम्हें एक बताया ट्रांसपोर्टिज़म, वैसे ही टूल्स देख लो, शुरू के टूल्स कैसे होते थे, औज़ार कैसे होते थे, मिडेवल टाइम की कैसी मशीनें होती थी और मॉडर्न टाइम की मशीनें कैसी होती हैं। तो हमने इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, लाइफ के सभी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिवाइड किया गया। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड which is historically recorded as medieval is not same everywhere। जो एक्चुअल ड्यूरेशन मतलब समय सीमा और एक्चुअल मतलब वास्तविक असल, जो एक्चुअल पीरियड है हिस्टोरिकली उसको एक नहीं माना गया है। रिगार्डेड मतलब माना जाना, उसको एक नहीं माना गया है। मिडेवल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, मीन्स इन डिफरेंट दिस थिंग इट इज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लिया गया है इसको मिडेवल पीरियड को। वाइल द मिडेवल पीरियड इन यूरोप लास्टेड बिटवीन 600 and 1400 CE, the medieval period in India extended from 700 to 1700 CE। सी यहाँ पे पूरा कितना बड़ा डिफरेंस है, पूरे 1000 ईयर्स का डिफरेंस आ जा रहा, विच इज़ एग्जैक्टली 1000 ईयर्स, है ना। 1000 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 6 to 14 है, यहाँ 7 to 17 है। बिग डिफरेंस इज़ देयर। It is further subdivided into the early medieval period, that is from 700 to 1200 CE, and the late medieval period, that is 1200 to 1700 CE respectively, means one after the other, respectively means क्रम अनुसार, एक के बाद एक जैसे लिखा हुआ है वैसे। सो हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मॉडर्न, मिडेवल एंड एंशिएंट, वो भी अलग अलग डेवलपमेंट को देखते हुए हर क्षेत्र के अंदर। फिर हम मिडेवल की बात करते हैं तो मिडेवल जो है उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में उसका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग माना गया है। फर्दर मिडेवल को हम और डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर अर्ली मिडेवल है एंड लेटर मिडेवल है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल अप टू हियर।